सदगुरु योगी पीरधाम से समझें कि बाबा जी के चेत महीने से हमें क्या ज्ञान मिलता है। तो मन की 4 स्टेज होती है, मन, बुद्धि, चितवनी और अहम। तो मन पहली स्टेज में सोचता है, संकल्प विकल्प करता है कि ये लड़का है, लड़की है, लड़का है, लड़का है, लड़की है, लड़का है, लड़की है, जहाँ वहां मैंने जाना है, नहीं जाना, इसमें मेरा कल्याण है, नहीं है, सत्संग जाना है, नहीं जाना। ये सब दोनों चीजों को मन खड़ी कर देता है और बुद्धि आके डिसाइड करती है। जो बुद्धि ने डिसीजन कर लिया वैसे ही मन और इंद्रियों को करना पड़ता है। तीसरी स्टेज में मन याद करता है। जैसे आंख देखती है, आंख सिर्फ देख सकती है, क्या देखा, लड़का देखी, लड़की देखी, वस्तु देखी, व्यक्ति देखा, कार देखी। ये आके मन साथ में जुड़ेगा और फिर मन दूसरी स्टेज में बुद्धि पे जाके डिसाइड करेगा कि मैंने क्या देखा है। मन खुद ये काम दूसरी स्टेज पे जाके करता है। आंख का काम सिर्फ देखना होता है, तो मन दूसरी स्टेज में दिमाग बुद्धि का काम करता है। तीसरी स्टेज में मन चितवनी याद करता है। अब अगर उसको पता चल गया मैं कौन, मेरा कौन, मेरे जीवन का कल्याण किसमें है, तो बाबा जी को, गुरु को अब भजन कीर्तन करके अपने जीवन को सफल करता है। मैं कब से अपने परमात्मा से, बाबा जी से बिछड़ा हुआ और 84 लाख में भटकता जा रहा हूँ। अगर वो संसारी है, उसको ज्ञान नहीं है, तो अपने घर परिवार को ही वो मोह ममता में जहाँ फंसा है, सिर्फ उनको ही वो याद करता है। चौथे स्टेज पे मन अहम करता है, मेरी कोठी, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा मोबाइल। तो ये मन की 4 स्टेज होती है। अब चेत महीना बाबा जी का हम कहते हैं कि चेत महीने मेला लगता है कि चेत महीने बाबा जी शात लाइया। ये 2023 हो गया। 5वीं सदी में 1500-1800 साल बन गए तकरीबन। वहां रत्नों के गर्भ अवतार लेके आए थे। चेत महीना में गुरु दत्तात्रेय जी के कहने से उनको दिया हुआ 12 घड़ियों का वचन निभाने के लिए गुजरात जूनागढ़ में उनका अवतार हुआ था। 5 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया था कि हमने अपना जीवन सफल करना है, गुरु बनाना है, शादी वादी जाइए बिजनेस वगैरह हमने नहीं करना है, दुनिया को नाम जपाने आए और तारने आए। तो 12 साल फिर उसके बाद गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के पास ये उन्होंने भक्ति की। माँ पार्वती से उन्होंने पिछले अवतार में एक सिद्ध शरीर धारण किया था और उसी पे भगवान शंकर ने मोहर लगाई थी। तो चेत महीना बाबा जी के जब वो रत्नों के घर आए थे उसको दर्शाता है। 1 महीना का तब मेला चलता है, सारी दुनिया को पता है। लेकिन ये चेत महीना 24 घंटे कैसे बनाया जा सकता है? चेत मतलब चितवनी, याद करना। ये नहीं कि बाबा जी उसी महीने में याद वहां ज्यादा कृपा करते हैं, जहाँ सुख हो, जहाँ खुश होते हैं, जहाँ ये यात्रा करते हैं, उस महीने में उनको ज्यादा फल मिलता है। बाबा जी सिर्फ चेत महीने से ये कहते हैं कि ये मन, बुद्धि, चित्त, जहां भी तुम चिंता और चिता, अपना पास्ट और अपना फ्यूचर की चिंता और पास्ट, पहले मेरे पास ये था, वो था, अभी ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी चीजें डेड हो चुकी है। अपने मन को जब तुम चिंता और चिता, पास्ट और फ्यूचर दोनों से निकाल के मेरे नाम, ओणा हरि दूधाधारी जटाधारी, मेरे रूप, बाबा जी के अलग अलग रूप है, मूर्त पे बैठे हैं, समाधि पे बैठे हैं, गुण दयालु हैं, कृपालु हैं, 12 घड़ियां का वचन 12 साल से निभाते हैं, बड़े बड़े राक्षसों को माफ कर दिया, सही रास्ते पे लेके आए। इतनी सारी लीलाएं की, हमें भजन कीर्तन करने के लिए सामग्री दी। उनके नाम, गुण, रूप, लीला, कैसे रत्नों को तारा, कैसे भरथरी को अपने साथ उसका कल्याण किया, गोरखनाथ का उनका हर तोड़ा, उजड़ी फसलों पे सही है उनकी लीला, नाम, गुण, रूप, लीला, दाम। तो इससे मन का जुड़ाव जब भी हम करेंगे तो वंस अगेन वो चेत महीना ही बन जाएगा, क्योंकि उसमें जो चितवनी है, जो चेता करना है, मन ना चिंता में जुड़ा है ना चिता में जुड़ा है, वो बाबा जी के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम में ही जुड़ा है। इसलिए यात्रा करने से या चेत महीने में जाके दर्शन करने से हमें जो फल मिलता है, वो फल हमें कभी भी कहीं भी बैठ के मिल सकता है, जहां भी हम बाबा जी से अपनी चितवनी, अपनी याद को, उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम का सत्संग मतलब मन का जुड़ाव करें। सत और संग मतलब 2 चीजों का जुड़ना। तो बाबा जी के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, जहाँ बाबा जी का नाम जब सिमरन जहाँ भी कोई कर रहा है, तो उस वक्त वो चेत महीने में ही है, क्योंकि जब ये सूरज ही नहीं रहेगा, बाबा जी में शिव शक्ति है
परले ही हो जाएगा। सूरज के साथ ही दिन रात और महीनों का नाता होता है, पर जब सृष्टि का प्रलय होता है, ये सूरज भी नहीं रहता, ये धरती भी नहीं रहती, तो ये दिन वार समय भी नहीं रहता बाबा जी, तब भी रहते हैं। तो चैत महीने का जो असल मतलब है वो है बाबा जी की चितवनी, और जहाँ किसी भी राधे इष्ट देव जिससे हम प्यार करते हैं, काल माया से परे हैं, गुरु की, साधु संत की, चाहे शिव पिता परमात्मा है, गुरु दत्तात्रेय नाथ है, नवनाथ 84 सिद्ध है, बाबा पौड़ा हरि। तो चैत महीने से हमें ये शिक्षा देते हैं कि अपनी चितवनी को मुझसे जोड़ लो। जब भी तुम अपनी चित्त शक्ति को मेरी याद में नाम गुण रूप लीला धाम के सत्संग कीर्तन में जोड़ लोगे, उस वक्त तुम्हारा चेत में नहीं बन जाएगा। चाहे तुम घर पे बैठे हो, मोहल्ले के मंदिर में बैठे हो, किसी भी जगह पे, किसी भी अवस्था पे हो, वो उनका नाम हमें पवित्र करता है। उसके नाम गुण रूप लीला धाम ये सब पवित्र जगह है, इससे मन ने जुड़ना आता है। इसलिए शरीर तो ना आके पवित्र हो सकता है, लेकिन मन भगवान के साथ जुड़ के, सिमरन के साथ जुड़ के, इन जगहों पे जुड़ के ही पवित्र होता है। हम किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पे बाबा जी का चैत महीना बना के उनकी सिमरन का, उनकी सेवा का, उनके दर्शन दीदार का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था चैत महीने का जो असल ज्ञान है। जय बाबा।